हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। दोस्तों जरूर वीडियो देखिएगा, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। 4xy और 10yz का महत्तम समापरिवर्तक है। महत्तम समापरिवर्तक का मतलब क्या होता है? तो 10xy अगर में हम बेसिक से देखें एकदम, तो इसका मतलब होगा, इसका फैक्टराइज करेंगे 2 गुणे 5 गुणे x गुणे y, यही तो करेंगे ना। और 10, क्योंकि ये क्या था 4xy था, 4xy तो 2 गुणे 2 होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है 10 गुणे yz, 10 गुणे yz, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा 2 गुणे 5 गुणे y गुणे z आएगा। अब हमको मौसक याद करना है ना, महत्तम समापरिवर्तक। तो महत्तम समापरिवर्तक में देखा जाता है दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें 2 कॉमन है, तो लिख लीजिए 2। फिर क्या कॉमन है? अब तो कुछ कॉमन नंबर में दिख नहीं रहा है, x में भी नहीं दिख रहा है, y वाला कॉमन है, तो ये y हो जाएगा। तो 2y इसका महत्तम समापरिवर्तक हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी सही होगा। आप ऑप्शन देख करके, यहाँ पे क्वेश्चन देख करके भी बता सकते थे। 4 और 10 का कॉमन फैक्टर कौन सा होता है? तो 2 होता है। x और y में देखिए, y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो y आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से भी देख करके आप डायरेक्ट भी टिक लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, कहा गया है एक्स स्क्वायर वाई तथा एक्स वाई क्यूब का महत्तम समापरिवर्तक क्या होगा। कहा गया है कि एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई क्यूब, इसमें देखेंगे इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका पावर 1 होगा। तो जिसका पावर छोटा होता है वही वाला लिया जाता है महत्तम समापरिवर्तक में। दोनों में अगर में है तो दोनों में जिसका पावर छोटा है हम उसी को लेंगे। तो किसका पावर छोटा है? तो x का यहाँ पे पावर छोटा है तो छोटे वाला पावर लेंगे x, ठीक है ना, ऐसे। अब यहाँ पे पावर y क्यूब है, यहाँ पे पावर y है, तो बड़ा वाला नहीं लेंगे, हम छोटा वाला लेंगे y, तो यहाँ पे हम ले लेंगे y। तो सबसे छोटा वाला ही लिया जाता है। देखा जाता है किस टर्म में आपका सबसे छोटा वाला है, तो इस टर्म में x छोटा है, यहाँ पे बड़ा है, तो हम छोटा वाला यहाँ से ले लेंगे। इस टर्म में बड़ा वाला y क्यूब है, यहाँ पे छोटा वाला y यहाँ पे है, तो छोटा वाला y यहाँ पे ले लेंगे। महत्तम समापरिवर्तक में याद रखिएगा छोटा वाला ही लिया जाता है। तो आंसर हो गया आपका क्या? एक्स वाई, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। यहां पे दोस्तों दिया गया है, ये देखिए एक्स स्क्वायर -1 दिया हुआ है, ठीक है ना, और एक दिया हुआ है एक्स क्यूब -1, इस तरह से दिया हुआ है। इसमें देखेंगे ना 1 का हम स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये फार्मूला हो जाएगा क्या, x -1 और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x + 1, यही तो होगा ना। इसको देखेंगे तो 1 का क्यूब कर सकते हैं, तो a क्यूब माइनस b क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा x -1 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 लिखेंगे, इंटू 1 लिखें चाहे ना लिखें, मल्टीप्लाई करेंगे x ही आएगा, अब प्लस y स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब इसको देखेंगे ना दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, तो इसमें x -1, इसमें भी x -1, यानी x -1 जो है इसका महत्तम समापरिवर्तक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। दोस्तों यहां पे दिया गया है ना, ध्यान से समझिएगा, 2x ब्रैकेट में x + y ऐसे दे रहा है, फिर दे रहा है 6x स्क्वायर इन ब्रैकेट x + y, अब फिर दे रहा है आपका 12x स्क्वायर इन ब्रैकेट x + y का होल स्क्वायर, इस तरह से दिया हुआ है। 2 6 12, देखिए सबसे छोटा वाला नंबर लेंगे, 2 से 6 भी कट जाएगा, 2 से 12 भी कट जाएगा, तो 2 तो कॉमन हो गया महत्तम समापरिवर्तक के लिए। मौसा के लिए हम देखेंगे तो हमारा 2 नंबर कॉमन हो गया, सबसे छोटा वाला ही मौसा के लिए लिया जाता है। अब देखेंगे x स्क्वायर x यहाँ पे है तो हम x ले लेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे x + y का होल स्क्वायर है, यहाँ पे x + y, यहाँ पे भी x + y, तो x + y छोटा है इस वाले पावर वाले से, तो हम ले लेंगे x + y, ठीक है ना, x + y, इस तरह से। यही आपका महत्तम समापरिवर्तक है। चाहे तो इसको ब्रेक भी करके आप देख सकते हैं, 2 × x और ब्रैकेट में x + y,
ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, अब ब्रेकेट में एक्स प्लस वाई। समझने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं आप, बट ये वाला प्रोसेस ही कीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, और ये लिखेंगे एक्स प्लस वाई, पावर 2 बार है तो इसको 2 बार लिखेंगे एक्स प्लस वाई। आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। अब देखिए सब में 2 कॉमन है, एक्स प्लस वाई यहाँ पे भी, एक्स प्लस वाई यहाँ पे भी, एक्स प्लस वाई यहाँ पे भी, एक तो एक्स प्लस वाई सब में कॉमन है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस वाई। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन जो पहला वाला मेथड था उसी मेथड से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, 2x एक्स प्लस वाई, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, हम लिख लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए जिसको जोड़ने पर 5 आ जाए, यानी 3 गुणे 2 करेंगे। अब 3 गुणे 2 आ गया ना, तो 3 आ रहा है और 2 आ रहा है, 3 और 2 को प्लस करने पर 5 आना चाहिए, तो यानी कि हम लिख लेंगे यहाँ पे क्या क्या वैल्यू, x माइनस 3, इसका फैक्टर क्या होगा, x माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा वाला देखेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 14 है, 14 का फैक्टराइजेशन ऐसा कीजिए जिसको माइनस करने पर 5 आ जाए, तो 7 गुणे 2, यही तो आएगा ना। अब 7 गुणे 2 मतलब 5 लाना है हमको प्लस में, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और ये माइनस 2 लिखेंगे, तो 7 और माइनस 2 लिखा ना, 7 में से 2 माइनस करेंगे तभी तो 5 आएगा। तो हमको क्या करना है दोस्तों यहाँ पे, तो ध्यान से समझिएगा, तो हम इसको लिखेंगे x प्लस 7 और यहाँ पे x माइनस 2, ऐसे लिख लेंगे। इस तरह से लिख लेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो x माइनस 2 इसमें भी दिख रहा है, x माइनस 2 इसमें भी दिख रहा है दोस्तों, तो दोनों के फैक्टराइजेशन में x माइनस 2 कॉमन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है, यही इसका HCF हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों 2x माइनस 7 3x प्लस 4 का महत्तम समापरिवर्तक क्या होगा। इसको तो देख के ही आप बता सकते हैं, 2x माइनस 7 2x माइनस 7 दोनों में है, छोटा वाला हमको ले लेना है, तो 2x माइनस 7 ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन लिख लीजिए एक बार 2x माइनस 7, अब ब्रैकेट में ये हो जाएगा 3x प्लस 4, और दूसरा वाला क्या है, तो 2x माइनस 7 का स्क्वायर है और यहाँ पे है x प्लस 3। ध्यान दीजिए ये किसी में नहीं मिल रहा है, इसको हटा दीजिए, ये भी किसी में नहीं मिल रहा है, इसको भी हटा दीजिए। अब इन दोनों में छोटा कौन है, तो ये वाला छोटा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों सेम है लेकिन इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो एक वाला ही आपका आंसर होगा 2x माइनस 7, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि महत्तम समापरिवर्तक में जिसका पावर छोटा होता है वही लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ना, x माइनस 3 का स्क्वायर और x माइनस 2, इस तरह से है। फिर से अगला है आपका x प्लस 3 और फिर ब्रैकेट में दिया गया है x प्लस 2 का होल स्क्वायर। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इसका महत्तम समापरिवर्तक क्या होगा। दोस्तों यहां से लघुत्तम समापरिवर्तक वाला क्वेश्चन दिया गया है 4ab पे पावर 4, 4ab पे पावर 4, और दूसरा है 6a स्क्वायर और b पे पावर क्यूब। हम देखते हैं ना, तो लसा में हमको बड़ा लेना रहता है, लसा में हमको क्या लेना रहता है, बड़ा वाला लेना रहता है, तो 6 ले लेंगे और 6 देखेंगे, 6 में 4 से भाग जा रहा है क्या, तो 4 एकने 4, 4 दूनी 8, 6 में नहीं जा रहा है, तो 6 का आगे हमको मल्टीपल लिखते चले जाना है, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। अब देखते हैं 4 से कौन कटेगा, तो 12 कटेगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 12। ठीक है, a और a स्क्वायर में बड़ा कौन है, तो बड़ा वाला a स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे a स्क्वायर। b4 b क्यूब में बड़ा कौन है, तो b4 बड़ा है, तो हम लिखेंगे b4। ये आपका लघुत्तम समापरिवर्तक में कभी भी बड़ा लिया जाता है, याद रखिएगा। अब आइए प्रोसेस से समझ लेते हैं। इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे a इंटू बी लिख लीजिए, इंटू बी लिख लीजिए, इंटू बी लिख लीजिए, इंटू बी, मल्टीप्लाई ये कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई।
इसको लिखिए तो 2 गुणे 3 मल्टीप्लाई ए गुणे ए मल्टीप्लाई बी गुणे बी, ऐसे देखिए ये दोनों में कॉमन है 2, 2 दूनी 4 तिहाई 12, जो कॉमन रहता है उसको तो लेते ही हैं, उसके बाद जितना बचा उसके साथ मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 हो गया, एक ठो ए कॉमन है ये, और एक ठो ए बचा, तो एक ए और ए का मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, फिर इसमें देखेंगे तो बी कॉमन है, फिर बी कॉमन है, फिर आपका बी कॉमन है, 3 गो बी कॉमन है, एक गो बी बचा, तो बी इंटू बी और मल्टीप्लाई एक ठो बी यहाँ पे बचा, तो बी इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा b⁴। तो ऐसे भी कर सकते हैं, बट आप सबसे बड़ा वाला देखिए और इस प्रोसेस का यूज कीजिए, इसके थ्रू लगा लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पहला वाला ही प्रोसेस देखना है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। यहां पे दोस्तों क्वेश्चन दिया गया ना x प्लस वाई का होल स्क्वायर x क्यूब प्लस वाई क्यूब का लॉसर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ना हमको फार्मूला को ब्रेक करना पड़ेगा, x प्लस वाई का होल क्यूब, तो फार्मूला याद होना चाहिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy, यही तो होता है ना, तो इसको लिख लीजिए। फिर देखिए ना x क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला होता है x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस माइनस लिख लीजिए एक्स वाई और फिर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे होता है, तो ये फार्मूला होता है। अब अगर मैं ध्यान से देखेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे एक्स वाई दिख रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते थे, फार्मूला में ना ब्रेक करके, इसको फार्मूला में ना ब्रेक करके हम इसको लिख सकते थे, यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई एक बार और दूसरी बार भी एक्स प्लस वाई, नहीं लिख सकते थे, तो एक्स प्लस वाई दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई, और एक बार फिर दिख रहा है तो फिर लिख लेंगे एक्स प्लस वाई। अब फिर क्या दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, तो इसको भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ही लिखेंगे ना। अब ये दोनों तो सेम ही है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बस ये आपका लघुत्तम समापरिवर्तक होगा। अब मिलाइए कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर है। एक्स वाई को बाद में लिखा है, वाई को पहले लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, ये ऐसा लिख सकते हैं आप, इसको बाद में कर दीजिए, इसको पहले कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है दोस्तों यहाँ पे दिया गया है ना एक्स स्क्वायर माइनस 4, आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको फार्मूला पे ब्रेक कर दीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, यानी कि एक्स प्लस 2, और एक ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, तो एक्स माइनस 2, ऐसे लिख लेंगे। अब दूसरा क्या दिया हुआ है आप देखेंगे ध्यान से, तो ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 का ऐसा फैक्टराइजेशन जिसको प्लस करने पर 5 आ जाए, तो हम जानते हैं 3 गुणे 2, तो 3 गुणे 2 आ गया, यानी कि 3 आ रहा है और 2 आ रहा है, आएगा इस तरह से। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में मिलेगा x माइनस 2, यही तो मिलेगा ना। अब ध्यान से देखिएगा दोनों में कॉमन क्या है, तो x माइनस 2 कॉमन है, तो हमको लिखना है x माइनस लसा लिख लीजिए यहाँ पे, तो लसा, तो x माइनस 2 लिख लेना है, x माइनस 2, फिर क्या दिया हुआ है, तो x प्लस 2 दिया हुआ है, तो लिख लीजिए x प्लस 2, उसके बाद क्या है x माइनस 3 है, तो लिख लीजिए x माइनस 3, ऐसे हो सकता है यही आंसर दे, या हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स माइनस 3 दे, ऐसा ही आंसर दिया हुआ है x माइनस 2, मिलाइए अब कौन सा आंसर होगा आपका, तो x माइनस 2, x माइनस 3, x प्लस 2, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी का लघुत्तम समापरिवर्तक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या करेंगे, एक में जोड़ेंगे ए प्लस बी और एक में घटाएंगे ए माइनस बी, इसको फार्मूला पे ब्रेक करेंगे, यही मिलेगा ना। ए माइनस बी दिया हुआ है, तो इसको तो हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी ही ना लिखेंगे। अब देखिए दोनों में ये वाला और ये वाला कॉमन है, तो लघुत्तम समापरिवर्तक लिखते समय हम कॉमन को एक बार लिख लेते हैं, जो कॉमन दोनों में है उसको
एक बार लिखेंगे, और जो नहीं कॉमन है उसको भी लिखा जाता है, यानी कि a प्लस बी को भी लिखेंगे। अब इन दोनों का वैल्यू क्या आएगा अगर मैं सॉल्व करेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। हो सकता है ऑप्शन में ये भी दे, हो सकता है ऑप्शन में ये भी दे, तो चूंकि इस ऑप्शन में यही वाला दिया हुआ है, ये वाला नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। तो a, b, c और d, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही है। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है a माइनस बी, a माइनस टू बी, a माइनस टू बी, a माइनस थ्री बी का लघुत्तम समापरिवर्तक है। सीधा सीधा लिख लीजिए, इसको तो कुछ करना नहीं है। a माइनस बी और दिया हुआ है एक ब्रैकेट में a माइनस टू बी, ठीक है, ये दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, ये दूसरा दे रहा है a माइनस टू बी और एक ब्रैकेट में दिया हुआ है a माइनस थ्री बी, इस तरह से दे रहा है। अब हमको लघुत्तम समापरिवर्तक इसको डायरेक्ट लिखना है, ठीक है ना। तो लघुत्तम समापरिवर्तक क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि इसका लघुत्तम समापरिवर्तक क्या होगा। दोस्तों यहां पे दिया गया है ना, दो व्यंजकों का महत्तम समापरिवर्तक यच है, यानी कि मौस दिया हुआ है, मौस गुणे लस होता है, लस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ऐसे लिख लीजिएगा, दूसरी संख्या, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, यहां पे दिया है मौस गुणे लस पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। कह रहा है कि दो व्यंजकों का मौस यच है तथा लस यल है, उनमें से एक संख्या p है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या कह रहा है पहली संख्या को नीचे भेज दीजिए, तो दूसरी संख्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर हमारा क्या होगा दोस्तों, तो मौस गुणे लस, मौस कितना है तो h है, लस कितना है तो यल है। अब पहली संख्या नीचे आएगी तो ये p है, यचयल बाई p, यचयल बाई p, ऑप्शन नंबर ए। दो व्यंजकों का गुणनफल a क्यूब बी सी डी है, उनका महत्तम समापरिवर्तक a स्क्वायर है, लघुत्तम समापरिवर्तक ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापरिवर्तक कह रहा है, तो अभी हमने ऊपर देखा लघुत्तम समापरिवर्तक कह रहा है, तो दोनों व्यंजकों का गुणनफल a क्यूब बी प्लस सी प्लस डी बाई ए स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए। ए स्क्वायर से दो को कटेगा तो ए बचेगा, तो कितना हो जाएगा ये, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी प्लस डी, तो ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों दो व्यंजकों का महत्तम समापरिवर्तक x प्लस टू, लघुत्तम समापरिवर्तक x प्लस टू, x माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर है। एक व्यंजक x स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर है, तो दूसरा व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो दूसरा व्यंजक बराबर क्या होगा, दूसरा व्यंजक, दूसरा व्यंजक, व्यंजक लिख लीजिए। तो दूसरा व्यंजक बराबर क्या होगा, लस गुणे मस, मस गुणे लस भी कर सकते हैं, तो मस कितना है x प्लस टू है, अब इसका लस कितना है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना है तो x प्लस टू है, ठीक है। अब फिर क्या है तो x माइनस वन है, अब फिर क्या है तो x स्क्वायर, फिर क्या है माइनस टू एक्स अब प्लस फोर है, इस तरह से है। अब आई दूसरा व्यंजक क्या है, पहला व्यंजक गुणे दूसरा व्यंजक, तो एक व्यंजक दिया हुआ है कितना, इतना, तो एक व्यंजक नीचे ना आएगा, जो दोनों में से जो दिया रहता है उसको नीचे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स अब प्लस फोर। अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम टू सेम है, इससे ये काट सकते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, x प्लस टू गुणे एक्स प्लस टू देखेंगे तो x प्लस टू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, सेम ही ना है। x माइनस वन बचा तो इसको लिख लेंगे x माइनस वन। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। लस मस से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको कैसे लगे एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।